हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्सिनोजेंस एंड कार्सिनोजेनिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इस वीडियो में समझेंगे कि कार्सिनोजेंस होते क्या हैं, कार्सिनोजेनिसिटी कैसे कॉज करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और ये कितने टाइप्स के हैं। हम ये भी समझेंगे कि हम इन्हें एनवायरनमेंट में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कार्सिनोजेंस ये वो सब्सटेंस होते हैं, रेडिएशंस होती हैं, रेडियो न्यूक्लाइड होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। इस वजह से इन्हें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हम कहते हैं या फिर कार्सिनोजेन कहते हैं। जो पूरी प्रोसेस होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, इसे हम कार्सिनोजेनिसिटी कहेंगे। कार्सिनोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल सब्सटेंस, फिजिकल एजेंट्स, यूवी रेडिएशन या बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि सर्टेन वायरस और बैक्टीरिया। कार्सिनोजेन में बी द इनिशिएटर, the agent that alters or damages DNA, the basic coding system of cells। यानी कि हमें पता है कि DNA फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। तो कार्सिनोजेन वो एजेंट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे DNA को डैमेज करने में या फिर उन्हें ऑल्टर करने में। कार्सिनोजेनिसिटी ये एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है किसी भी केमिकल की टू डेवलप ट्यूमर। कैसा भी हो सकता है, दो टाइप का, बिनाइन या मलिग्नेंट। और इस केस में इनकी जो टेंडेंसी होती है मलिग्नेंसी डेवलप करने की, वो और इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर कहा जाए कि जो इनका टाइम ऑफ अकरेंस होता है ट्यूमर डेवलपमेंट का, वो और शॉर्ट हो जाता है, यानी कम समय में ट्यूमर फास्टली डेवलप कर जाएगा। इस कार्सिनोजेन के एक्सपोजर में हम किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, हो सकता है इन्हेलेशन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू या स्किन में डर्मली अप्लाइड हुआ हो या फिर आईवी इंजेक्शन के थ्रू। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर हम उन सेल्स को बोलते हैं जिनकी ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ये दूसरे टिश्यूज़ को अटैक करने लगते हैं, इन्वेड करने लगते हैं। सेल्स कैंसरस कब बनते हैं? जब उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए या म्यूटेशंस आ जाए उनके डीएनए में। जैसे कि डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल BRCA1 या BRCA2 जीन्स में म्यूटेशंस हो जाए। इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शंस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि एग्जांपल एयर पॉल्यूशन। पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस भी कैंसर डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल यूज़ कैन डैमेज आवर DNA एंड लीड टू कैंसर सच एज लंग कैंसर। कैंसर इज़ अ ग्लोबल कंसर्न। अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट लगाया गया है कि 80% ऑफ कैंसर केसेस ऑक्यूपेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कॉज होते हैं, जिसमें कि एक्सपोजर होता है हज़ार्डस केमिकल्स का और रेडिएशंस का। अकॉर्डिंग टू WHO 17 पीपल डाई एवरी मिनट फ्रॉम कैंसर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेशियो कितना सीरियस है। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, इंडिया में कैंसर से होने वाली डेथ मेल्स की 3,57,500 थी, जबकि फीमेल्स की 3,26,300 डेथ्स थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे इंडिया का डेथ रेशियो है, तो टोटल वर्ल्ड का कितना होगा। कार्सिनोजेन कैंसर कॉज कैसे करता है? पहले कार्सिनोजेन का एक्सपोजर होगा हमारी बॉडी में, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स में, लीवर, किडनी और लंग्स में। कुछ पार्ट एक्टिवेट रहेगा जो कि जीनोटॉक्सिक और नॉन जीनोटॉक्सिक मैकेनिज्म शो करेगा, जबकि कुछ पार्ट इनएक्टिवेट हो जाएगा और फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी किडनी के थ्रू। जो पार्ट एक्टिवेटेड रहेगा वो दो मैकेनिज्म शो कर रहा है, जीनोटॉक्सिक और नॉन जीनोटॉक्सिक। जीनोटॉक्सिक में ये DNA एडिक्ट्स कॉज करेंगे, क्रोमोसोम को ब्रेक करेंगे, डिलीशन कॉज करेंगे और फ्यूशन करेंगे, और ये नॉन डिसजंक्शन कॉज करेंगे। नॉन जीनोटॉक्सिक में ये हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ डेवलप करेंगे, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ डेवलप करेंगे, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे और एपिजेनेटिक साइलेंसिंग कॉज करेंगे। इन दोनों मैकेनिज़्म की वजह से रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारी बॉडी में म्यूटेशन हाइपर लेवल पे हाइपर म्यूटेशन हो जाएगा, जीन्स जो हैं वो इनस्टेबल हो जाएंगे और सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि जो सेल डेवलपमेंट, सेल ग्रोथ का एक लेवल होता है, प्रोलिफरेशन का एक कंट्रोल होता है, वो लॉस्ट हो जाएगा। सेल की जो डेथ होती है यानी कि अपोप्टोसिस, उस पर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे सेल्स, जिसकी वजह से फर्दर कैंसर डेवलप होगा।
मैकेनिज़्म ऑफ कार्सिनोजन। हमारी बॉडी में जब कार्सिनोजन का एक्सपोजर होता है तो अंदर वो क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे कैंसर डेवलप करते हैं। केमिकल कार्सिनोजन बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कार्सिनोजन इनिशिएट होता है। डीएनए में जाके वो डीएनए एडक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से जीन ऑल्टरेशन होती है और नॉर्मल सेल्स नियोप्लास्टिक सेल्स में प्रमोट हो जाते हैं। नियोप्लास्टिक सेल्स जो हैं वो नियोप्लास्टिक ग्रोथ कॉज करते हैं, जिसकी वजह से वो वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर सेल्स में डेवलप होते हैं। फर्दर इनका प्रोग्रेशन होने लगता है और जो पुअरली डिफरेंशिएटेड कैंसर्स होते हैं वो मेटास्टेसिस कॉज करते हैं, यानी कि वो डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करने लगते हैं, यानी कि वहाँ पे भी ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ कॉज करते हैं। 10 कॉमन कार्सिनोजेंस यू शुड नो। इसमें टोबैको, रेडॉन, एस्बेस्टॉस, क्रिस्पी ब्राउन फूड्स जैसे कि बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, फॉर्मल्डिहाइड जो कि हमारे प्लाईवुड्स में, फर्नीचर्स में पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है, यूवी रेज, अल्कोहल, प्रोसेस्ड मीट, इंजन एक्सॉस्ट और पॉल्यूशन आते हैं। फिज़िकल कार्सिनोजेंस, इसमें रेडिएंट एनर्जी जैसे कि यूवी लाइट, आयनाइजिंग रेडिएशंस आएंगी। एग्जाम्पल होंगे सनलाइट, वेल्डर्स आर्क, यूवी लैम्प्स, ये सब स्किन कैंसर कॉज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर इन डीएनए स्ट्रैंड, ये क्या करेंगे, पिरिमिडीन डाइमर डेवलप कर देते हैं हमारे डीएनए की स्ट्रैंड में, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ सिंगल और डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, आयनाइजिंग रेडिएशंस। होता क्या है, कुछ रेडिएशंस होते हैं जैसे कि एक्स रे, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये सब ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारे डीएनए को डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में और उनकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है डीएनए की उसको ब्रेक कर देती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या करती हैं, वो हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं। डिसलॉज आयंस फ्रॉम H2O and biomolecules interact with proteins, DNA and cause cancer। ये क्या करेंगे, आयनाइजिंग रेडिएशंस हमारे डीएनए के साथ, प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होगा और म्यूटाजेनेसिस डेवलप होगा। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस, इट इंक्लूड्स वायरसेस, parasites, DNA virus, bacteria, papovirus such as human papillomavirus, SV40B, polyomavirus, herpes virus, Epstein-Barr virus, adenovirus 12, 18, 31 and hepatitis B virus। केमिकल कार्सिनोजेंस, इस कैटेगरी में हजार्डस केमिकल्स आएंगे विच इन्वॉल्व्स इपॉक्साइड्स, एग्जाम्पल एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स सच एज विनाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, हेक्साक्लोरोबेंजीन, एग्जाम्पल ट्राइक्लोरोइथाइलिन, हाइड्राजीन्स सच एज हाइड्राजीन्स एंड सॉल्ट्स 1,2-dimethyl hydrazine, N-nitroso compounds such as N-nitroso dimethyl amine, aromatic amines such as benzidine, aniline, O-anisidine, O-toluidine, aromatic hydrocarbons such as benzene, benzanthracene, benzopyrene। हाउ डज कार्सिनोजेंस एंटर इनटू आवर बॉडी, यानी कि कार्सिनोजेंस को हमारी बॉडी में एंट्री मिलती कैसे है। स्किन अब्जॉर्प्शन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू और इन्हेलेशन के थ्रू। स्किन अब्जॉर्प्शन के केस में होता क्या है कि बहुत से सॉल्वेंट्स और केमिकल्स हमारी स्किन में डायरेक्टली स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंजेक्शन के केस में होता क्या है कि हम फूड में या ड्रिंक्स में कार्सिनोजेन को स्वैलो कर लेते हैं। इन्हेलेशन के केस में हो सकता है कि हम कोई गैसेस के फॉर्म में या फ्यूम्स के फॉर्म में या वेपर्स के फॉर्म में कार्सिनोजेंस को इन्हेल कर लें या हमारी बॉडी में एंटर कर लें। हाउ टू रिड्यूस एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस मीन्स हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम कार्सिनोजेंस। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के थ्रू एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE किट, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस के टाइम में डॉक्टर्स और नर्सेज PPE किट्स यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम वायरसेस। पर्सनल हाइजीन, हर एक वर्कर की, हर एक ह्यूमन बीइंग की अपनी पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर से प्रोटेक्ट कर सकें। लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंटेनर्स, अगर फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स का यूज़ हो रहा है तो उनकी लेबलिंग और उनकी स्टोरेज प्रॉपरली होनी चाहिए। हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटेड एरियाज़,
ऐसे रेगुलेटेड एरियाज़ में जहाँ पे फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स का यूज़ हो रहा है या कार्सिनोजेंस का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ की जो मेंटेनेंस और हाउस कीपिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। Decontamination and emergency procedures, monitoring एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। ऐसी फैक्ट्रीज़ में, ऐसी साइट्स पे डिकॉन्टामिनेशन और इमरजेंसी के टाइम में जो भी प्रोसीजर्स फॉलो होने हैं उनकी मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन सब कंट्रोल्ड लेवल पे रहने चाहिए। तभी हम कार्सिनोजेन से एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट कैंसर। सो कार्सिनोजेंस में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।